लंबे हाथों वाली बहू। बड़े सयाने कहते हैं कि बिना वजह शिकायत करने से हमेशा हमें नुकसान होता है। प्रतापगढ़ नाम के जिले में दयाशंकर का परिवार रहता था। राहुल नाम का किसान रहता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता का नाम दयाशंकर और माता का नाम नीतू था। राहुल की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था वर्षा। वर्षा को हमेशा किसी न किसी बात से शिकायत रहती थी। वो कभी किसी बात से संतुष्ट नहीं होती थी। दयाशंकर जी भी राहुल की मदद करते, पर बुढ़ापे के कारण ज्यादा मदद नहीं कर पाते। नीतू घर के काम में वर्षा की मदद करती थी। वर्षा चतुर थी। बैठने और आसानी वाले काम वर्षा करती थी। मेहनत वाले काम जैसे साफ सफाई, पानी भरना, कपड़े, आटा लगाना, सब्जी काटना, ये सब नीतू करती थी। एक दिन दयाशंकर काम से आकर वर्षा को कहते हैं कि बहू, खाना ले आओ। ये लीजिए। अरे बेटा, दोपहर के खाने में खिचड़ी। बेटा, आज खिचड़ी क्यों बनाई? आज सासू माँ ने खाने की कोई तैयारी नहीं की तो मुझे खिचड़ी बनाना पड़ा। माफ कर दीजिए, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कोई बात नहीं, आज खिचड़ी से ही काम चला लेते हैं। बहू, अब तुम भी घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो। तुम्हारी सासू माँ अब इतना सब नहीं कर सकती है। इतना सारा काम नहीं कर सकती हैं तो नौकर रख लो। मैं नहीं कर सकती। ठीक है, एक काम वाली रख लेते हैं। ये सुन वर्षा खुश हो जाती है। नौकर घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन कर देती थी। वर्षा को खाने का देखना होता था। बाकी के छोटे छोटे काम, कपड़े नीतू देखती थी। वर्षा को तब भी शिकायत रहती थी। एक दिन नीतू की तबीयत खराब हो जाती है। काम वाली भी छुट्टी कर देती है। वर्षा, मेरा नाश्ता दो, देर हो रही है मुझे। बहू, घर में पानी नहीं है। बहू, बारिश हो रही है, कपड़े ले आओ, बारिश होने वाली है। मैं आज खाना नहीं बनाने वाली हूँ, मैं थक गई हूँ। काम वाली बाई को देखो, कपड़े देखो, बस सारा दिन चक्री की तरह घूमते रहो। सासू माँ का अच्छा है, काश मैं भी बैठे बैठे काम करती। बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें शिकायतें करना बंद करना होगा। हाँ तो आप तो बोलोगी ही, शिकायत करना बंद करो। आपको तो बहाना मिल जाता है बुढ़ापे का, बीमारी का। मेरा क्या? आप काम करेंगी तो आपकी कसरत होगी, आप स्वस्थ रहेंगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे शिकायत है? सभी को तकलीफ है। सभी तुम्हारी तरह शिकायत नहीं करते। मैं बिना नाश्ता किए ही जा रहा हूँ। रोज रोज ये सब अब नहीं देखा जाता। क्या करें हम, कैसे समझाएं अपनी बहू को? कितने अरमानों से बहू को इस घर में लाए थे, लेकिन काश मैं यहाँ से बैठे बैठे सारे काम कर लेती, कितना अच्छा होता। मैं भी खुश रहती और मेरे ससुराल वाले भी। किसी को कुछ एडजस्ट नहीं करना पड़ता। भगवान, हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, बैठे बैठे सारे काम कर लूं। रात में जब सब सो रहे थे, तभी वर्षा के सपने में एक देव आते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमेशा से शिकायत करती हो, इसलिए तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम शिकायत करना बंद कर दो। मुझे बैठे बैठे सारा काम करना है जिससे सभी खुश हो। ठीक है, आज से तुम एक ही जगह बैठकर काम करोगी। तुम्हारे हाथ लंबे हो जाएंगे, जिससे तुम एक जगह बैठे बैठे सारे काम करोगी। लेकिन अब से तुम कोई शिकायत नहीं करोगी। ठीक है, अगर मेरी ये इच्छा पूरी हो गई तो कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। अगले दिन वर्षा जब सोकर उठती है तो देखती है उसके हाथ लंबे हो जाते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ये क्या है, कैसे हुआ? अब से मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। धन्यवाद भगवान। मतलब भगवान ने मेरी तकलीफ दूर कर दी। मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। अरे वाह, अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं नहीं। चल, अब घर का कलेश कम हुआ। वर्षा खुश हो जाती है। एक जगह से बैठे बैठे सारे काम कर देती है, जैसे पानी भरना, कपड़े उठाना, झाड़ू लगाना। कोई आता तो हाथ बढ़ाकर दरवाजा खोल देती। जिन छोटे छोटे कामों के लिए उसे भागना पड़ता, वो बैठे बैठे हो रहा था। आस पड़ोस के लोगों में और गांव में ये बात फैल गई।
सब लोग वर्षा के हाथ देखने को उत्सुक थे। उसकी सहेली को उससे जलन होने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली घर में आई तो वर्षा हॉल में बैठे बैठे चाय नाश्ता बना लाई। सच में वर्षा, तूने पिछले जन्म में जरूर कोई मोती दान करे होंगे, तभी तो भगवान ने तेरी शिकायत दूर कर दी। तेरे ससुराल वाले भी खुश, तू भी खुश। पता नहीं हमारी किस्मत कब तेरे जैसी होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना हो। सपना नहीं, सच है। अब तुम्हें गांव के लोग लंबे हाथों वाली बहू कहने लगे हैं। सभी तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम इन लंबे हाथों से कैसे काम करती हो। ले आना सबको। गांव वाले उसके लंबे हाथ देखने आते हैं। कुछ दिनों में वर्षा को लंबे हाथों से प्रॉब्लम होने लगी। एक दिन वर्षा राहुल से कहती है कि मुझे इन लंबे हाथों के कारण सोते नहीं बनता। मैं क्या करूं? तुमने फिर शिकायत शुरू कर दी। इन लंबे हाथों की वजह से मैं भूखी रहती हूँ। देखिए मेरे बाल, न मैं इन्हें धो पाती हूँ न कंघी कर पाती हूँ। तुम्ही को तो भागने वाले काम नहीं करने थे। बैठे बैठे सब हो जाए। तुम्हारी चालाकी ने खुद तुम्हारा नुकसान कर दिया। अब तुम नीचे सो। तुम्हारी वजह से मैं एडजस्ट नहीं करने वाला। तुम तो बैठे बैठे सारे काम करती हो। मुझे खेत में चल फिर कर बहुत काम करने हैं। वर्षा के लंबे हाथों का सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे गांव में। उसके घर के बाहर आकर बोलने लगे, ओ लंबे हाथ वाली बहू, जरा हमें भी लंबे हाथों का जलवा दिखाओ। वर्षा अपने कमरे में रो रही थी। तभी नीतू आती है। मैं इन लंबे हाथों के साथ अपना जीवन नहीं जी सकती। बेटा, मैंने कहा था कि शिकायत सबको होती है जिंदगी में। हम इंसान हैं ही ऐसे, जितना मिले उतना कम है। पता है, शिकायत का जन्म तब होता है जब हम संतुष्ट नहीं होते। ये मन ही ऐसा है। आप सही कह रही हैं माँ। मैं चालाकी नहीं करूँगी, बस मेरे हाथ पहले जैसे हो जाएं। क्यों? अब तो जीवन में कोई शिकायत नहीं है ना। मुझे ये लंबे हाथ नहीं चाहिए। मेरे हाथ पहले जैसे कर दीजिए बस। अब से मैं बिना वजह शिकायत नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ। ठीक है, अब तुम्हें समझ आया ना। सबके नजरिए की बात होती है। कोई उसमें शिकायत देखता है, कोई अवसर। जो अवसर देखता है वो सफल होता है। जो कमी और शिकायत, उसे सिर्फ और सिर्फ असफलता मिलती है। कल से तुम्हारे हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। आपका धन्यवाद। अब से मैं बिना वजह शिकायत नहीं करूंगी। अगले दिन वर्षा के हाथ पहले जैसे हो जाते हैं। वो कभी बिना वजह शिकायत नहीं करती। घर भी उसने बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सभी खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे आपने शिकायत और प्रॉब्लम को अवसर में बनते देखा है।